हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई अपडेट जो कि रहने वाली है रेलवे की तरफ से। मुझे पता है कि काफी सारे बच्चे रेलवे की जॉब के लिए वेट करते हैं, इसलिए स्पेशली मैं ये अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहने वाली है। यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऑल ओवर पैन इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से काफी अच्छी जॉब है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी जो पीडब्ल्यूडी है, एसटी एससी है, ट्रांसजेंडर है, फीमेल्स, उनके लिए ₹0, मतलब उनके लिए ऑलमोस्ट फ्री ही रहने वाली है। ठीक है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, उनके लिए भी सिर्फ ₹100 रहेगी। तो जो भी लोग यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट यहाँ अप्लाई कर सकता है। और सारी डिटेल्स मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी ही। उसके लिए सबसे पहले मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आगे फ्यूचर में ऐसी और अच्छी अपडेट मैं लाती रहूं और आप फटाफट से उसके लिए अप्लाई करते रहें। आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल 14 जुलाई को अपडेट निकली है। 15 जुलाई से यहाँ पे एप्लीकेशन हो मतलब अप्लाई करना स्टार्ट हुआ है। और अंतिम तिथि जो रहने वाली है वो 14 अगस्त तक रहने वाली है। ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ऑफिशियल जो एडवर्टीजमेंट है वो ओपन हो जाएगी। जब अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। फीस वगैरह जब आप पे करोगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा, ऑनलाइन ही सबमिट होंगे। ठीक है, मैं आपको एडवर्टीजमेंट दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये रेलवे विभाग की तरफ से होने वाली है, सेक्शन ऑफिसर की जॉब रहने वाली है। आप देख सकते हो कि पूरी कंप्यूटराइज अच्छी एक जॉब रहेगी, आप ऑफिसर रहने वाले हो। और सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर फाइल बताई हुई है, मतलब कि कौन से पेज को आप डायरेक्ट खोल सकते हो। एनेक्स्चर्स बताए हुए हैं कि कौन सा फॉर्म आपको लगेगा अगर आप किसी भी कास्ट रिलैक्सेशन के हिसाब से अगर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब गो थ्रू करके आपके लिए आसान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट क्या है आपकी? लास्ट एप्लीकेशन डेट है 14 अगस्त की। ठीक है, रिवीजन डेट आपको मिलेगी 17 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक। आपके पास रिवीजन डेट अगर कुछ भी करेक्शन करनी हो, 27 से लेकर 31 का आपके पास टाइम होगा स्क्रिप्ट डिटेल्स के लिए। ठीक है। अब ये यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है कि आपको पे जो मिलेगा वो 7 सीपी के हिसाब से पे मिलेगा। 35,400 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम आपका 1 लाख समथिंग तक जाता है, सारी चीजें इंक्लूड करके। मैक्सिमम एज 33 तक आप अप्लाई कर सकते हो, पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। सेक्शन कंट्रोलर की ये जॉब रहने वाली है। और 119 वैकेंसीज ऑल ओवर ये इंडिया में निकली है। ठीक है, यहाँ पे आपके सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही सबमिट होंगे, इस बात का ध्यान रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अच्छे से गो थ्रू करनी है। पीडीएफ बहुत लंबी है, 50 पेजेस अबव है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी ताकि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट भी दे रखी है, सारी चीजें, ईमेल आईडी दे रखी है, ताकि आपको कुछ भी इशू है फॉर्म भरने में तो आप देख सकते हो। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप जिनके पास है, नेपाल की, भूटान की। उसके अलावा इन सारी कंट्रीज से भी अगर आपने माइग्रेट किया है इंडिया में और आप परमानेंटली इंडिया में सेटल हो रहे हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैंने आपको बताई है 33 तक है, पर आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाली है, वो भी हम आगे देख लेते हैं। ये सारी इन्होंने रिलैक्सेशन बता रखी है कि ओबीसी के लिए 3 इयर्स, एसटी एससी के लिए 5 इयर्स, एक्स सर्विस मैन अगर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस का तो 3 इयर्स, ओबीसी से 6 इयर्स, एसटी एससी से तो 8 इयर्स। और सारी चीजें भी इन्होंने बताई हुई है, आपके हिसाब से आप एक बार प्लीज चेक कर लेना एज रिलैक्सेशन की क्या यहाँ पे रहने वाली है सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फीस बता रखी है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी करी थी। तो यहाँ पे फीस आपकी कैसे रहेगी? अगर आप एसटी एससी हैं, पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं, ईबीसी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप ट्रांसजेंडर है, तो आपको ₹250, और सारी फीमेल्स के लिए भी तो ₹250 आपने पे करना है। पर आप जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दोगे तो ₹250 आपको रिफंड हो जाएंगे। सेम अनरिजर्व ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए उनको ₹500 देने हैं। जैसी सीबीटी एग्जाम देंगे 400 रिफंड हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली उनको ₹100 पे करना है, और बाकी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा क्योंकि उनको रिफंड हो जाएगा अमाउंट। तो सीबीटी का एग्जाम जरूर देना है। ये लोग थोड़ा सा इसलिए भी करते हैं क्योंकि फिर लोग क्या करते हैं, धड़ाधड़ फॉर्म फिल कर देते हैं, उनको उसकी वैल्यू नहीं होती। इसलिए ये लोग ऐसे करते हैं ताकि आप लोगों को वैल्यू और आप सीबीटी एग्जाम दो। ठीक है, अदरवाइज आप किसी दूसरे इंसान के लिए क्यों कर रहे हो, है ना? तो और इतनी अननेसेसरली वैकेंसीज भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए लोग मिनिमम कॉस्ट रखते हैं ताकि आप लोग उस हिसाब से अप्लाई करो। मोड ऑफ फीस भी यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, ऑनलाइन ही फीस पेमेंट रहेगी, कैसे कैसे आप पे कर सकते हो, सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें प्लीज अच्छे से गो थ्रू कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हम एक वीडियो में नहीं बता पाएंगे। तो आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें हैं। सारी एक्स सर्विस मैन जिनको भी फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, उन सबके लिए कैसे कैसे यहाँ पे रिजर्व रह सकता है, कैसे कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें क्या क्या यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल सकते हो, सब दे रखे हैं। अगर आपने ऑलरेडी कहीं काम करो तो आपको एनओसी लेनी होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ताकि आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सको। और प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा? आपका सीबीडी एग्जाम रहेगा कंप्यूटर बेस्ड, फिर आपका सीबीएटी एग्जाम रहेगा। ठीक है, ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट टेस्ट काइंड ऑफ है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, वो सब हम देख लेते हैं।
आपने अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बताया, अप्लाई पे क्लिक करो, क्रिएट अकाउंट करो, फीस पेमेंट करो, आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर भी इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है फ्यूचर और फर्दर। ठीक है। यहाँ पे आपका 120 का मिनट का एग्जाम रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और वैसे आपका जैसे जनरली 1/4 होती है, यहाँ पे आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो प्लीज अच्छे से एग्जाम देना। और जो लोग इसमें मिनिमम अच्छे मार्क्स ले आते हैं, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए, तो वो लोग आगे सेकंड एग्जाम दे पाएंगे। ये सारे इन्होंने सिलेबस बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें आएंगी, ये भी बताया हुआ है। एनालिटिकल और मैथमेटिकल 60 मार्क्स का होगा, लॉजिकल 20 का, मेंटल रीजनिंग 20 मार्क्स की, तो इन ऑल 100 मार्क्स का रहेगा। मिनिमम 40% चाहिए होंगे अनरिजर्व को, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को 30%, एससी को 30, एसटी को 25, एक्स सर्विसमैन का भी दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एक्स सर्विसमैन भी, और पीडब्ल्यूडी को 2 मार्क्स का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है। ये है सीबीएटी का, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। मैंने असेसमेंट बोला, सॉरी उसके लिए। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश वगैरह का मेनली ये लोग चेक करेंगे। ठीक है, 42 मार्क्स का ये रहने वाला है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें एक बार चेक कर लेना। ये आपको उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन जो रहेगा उसमें भी कैसे कैसे आप रहोगे, तो ये काफी सारे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे बच्चे छांटते जाएंगे। तो हाउ टू अप्लाई भी उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो, सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। ब्लॉक लेटर्स में आपको लिखना है, कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सिग्नेचर आपको स्कैन करने होंगे, अपनी फोटो स्कैन करनी होगी। जब आप अप्लाई भी करोगे तो भी आपकी एक लाइव फोटो ली जाएगी। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। किन किन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, किस बेसिस पे रिजेक्ट हो सकती है, अगर आप कुछ भी गलत काम करते हो तो आपको क्या आपके लिए अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, सब चीजें इन्होंने एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एप्लीकेशन खत्म होती है। यहाँ पे उसके अलावा इन्होंने ये भी बता रखा है किस कौन कौन से स्टेट से कितनी कितनी जॉब्स निकली हुई है और किस किस के लिए कितनी कितनी रिजर्व है। ठीक है, ये सारे अब नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप एसटी एससी से हैं तो कौन से फॉर्म फिल करने, ओबीसी को कौन से, ईडब्ल्यूएस को कौन से, एनओसी कौन सी, ये सारी चीजें आपने खुद ही गो थ्रू करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, आप यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएटेड हो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में हो ग्रेजुएशन के, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये एप्लीकेशन में भी मेंशन है। अगर आप जब सारे पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रेजुएटेड पर्सन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आप थर्ड ईयर परस्यू करो तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, फीस भी बहुत नॉमिनल है। 14 तारीख से पहले अप्लाई कर देना। करेक्शंस की भी डेट बताई हुई है, तो फटाफट से अप्लाई कर दो। कुछ भी इशू हो तो आप इनकी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोग नहीं अप्लाई करो, अपनी फैमिली में कोई और भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करे, तो उनको वीडियो शेयर कर देना ताकि उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपडेट होती है, सैलरी भी अच्छी है और काफी लोग इसका इंतजार भी करते हैं, और बिल्कुल अभी रिसेंटली ऐड हुई है। तो आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।